पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं। एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। मुंबई से सटे ठाणे का मुंब्रा इलाका इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र बना हुआ है। वजह है एक रंग और एक बयान। AIMIM की एक युवा पार्षद ने मुंब्रा को हरा कर देने की बात कही तो बवाल मच गया। खबरें उड़ी कि माफी मांग ली गई है, लेकिन शाम होते होते पूरी कहानी बदल गई। AIMIM ने बैकफुट पर जाने के बजाय अब फ्रंट फुट पर खेलने का ऐलान कर दिया। ये विवाद शुरू हुआ AIMIM की नवनिर्वाचित पार्षद शहर शेख के एक बयान से। जीत के उत्साह में शहर शेख ने कथित तौर पर मुंब्रा को हरा कर देंगे जैसा बयान दिया। राजनीति में हरे रंग को अक्सर एक विशेष समुदाय या पार्टी के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, लिहाजा इस बयान पर तुरंत सियासी तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी समेत कई अन्य दलों ने इस बयान को आपत्तिजनक और भड़काऊ मानते हुए तुरंत आपत्ति जताई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। दबाव बढ़ा तो दोपहर तक खबरें आई कि शहर शेख ने अपने बयान पर माफी मांग ली है और मामले को शांत करने की कोशिश की है। लगा कि विवाद यहीं थम जाएगा, लेकिन सियासत में जैसा दिखता है वैसा अक्सर होता नहीं है। शाम होते होते AIMIM ने अपने तेवर पूरी तरह से बदल दिए। माफी मांगने की खबरों के बीच पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील खुद मुंब्रा पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी युवा पार्षद के पीछे चट्टान की तरह खड़े हो गए। इम्तियाज जलील ने इस दौरान कहा, माफी किस बात की, हमारे हौसले अभी तो शुरू हुए हैं। आप एक शहर की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मुंब्रा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंग देंगे। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर घुसकर तुम्हें मारेंगे। मैं अब मुंब्रा की पुलिस से एक सवाल करने के लिए आया हूँ। इसको नोटिस दिए थे आपने? हर रोज अहमदनगर का एक MLA अजीत पवार की पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। भाजपा की एक महिला है, हर रोज मुसलमानों के बारे में जहर उगलती है। कितने लोगों को आपने नोटिस दिए हैं, मुझे ये बताइए। क्या कानून इनके लिए अलग है? क्या कानून हमारे लिए अलग है? सिर्फ एक तोतला आके यहां पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर तो मैं मुंब्रा पुलिस को ये कहना चाहता हूं, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूं। हमें कोई इसका है तो राजनीतिक कोई खेल नहीं खेलना है। हम जीत कर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम सभी जात धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन एक बच्ची के बयान के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। देश भर में है तो डिबेट चल रहा है, यानी कि देश भर के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है करके, और वो आके कहते हैं कि नहीं साहब हमने है तो कंप्लेन दे डाले है, एक्शन लेना। किस कानून के तहत एक्शन लेना है? मैं उस तोते से पूछता हूं, बताओ मुझे कौन से कानून के तहत। मैं मुंब्रा की पुलिस से ये सवाल करने के लिए आया हूं, कौन से कानून के तहत तुमने है तो ये नोटिस दिए है हमारी बच्ची को? हुकूमत, एक सुनिए, पहले हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा? किस सेक्शन के अंदर में है तो आपने ये दिए हैं? क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुंब्रा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर
हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। अब मैं आपके जरिए ये तोतले को बोल रहा हूं कि तुमने इस बच्ची के, छोटी बच्ची है, पहली मर्तबा जीत कर आई है, उसका जोश है, लेकिन मैं अगर बोल के जा रहा हूं, अब तुझे चैलेंज कर रहा हूं मैं कि मेरे खिलाफ तू क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि कायदे कानून हमको भी अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। हम कोई डर के, दब के, झुक के है तो ये करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और मैं एक बार फिर से ये बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर और तुम ये समझ रहे हम कुछ भी करेंगे, मुंब्रा के अंदर अगर दोबारा ये तोतला यहां पर आया तो एक बात समझ लेने का, मैं दोबारा यहां पर आऊंगा और भरे चौराहे के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगवाकर उसकी जो ब्लू फिल्म है मैं है तो वो फिल्म है तो भरे चौराहे के ऊपर दिखाऊंगा। तुम हमको सिखा रहे हो, तुम्हारा खुद का चरित्र क्या है तुम देखिएगा। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि भाई मैं आऊंगा, आके है तो यहां पर पुलिस वालों के ऊपर दबाव देकर चला जाऊंगा करके, तो इनकी पार्टी गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी हुई है। पुलिस अगर इनको कंट्रोल नहीं कर सक रही है तो आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, नहीं साहब ये आया था, कौन है, उसका वजूद क्या है, क्या ये। इम्तियाज जलील के इस बयान ने आग में घी का काम किया है। जहां एक तरफ शहर शेख के बयान को लेकर पहले ही तनाव था, वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे महाराष्ट्र को हरा करने की बात कहकर साफ कर दिया है कि पार्टी आने वाले दिनों में आक्रामक राजनीति करने के मूड में है। बहरहाल मुंब्रा से शुरू हुई ये रंग की राजनीति अब पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गई है। एक तरफ विरोधियों का आरोप है कि ये ध्रुवीकरण की कोशिश है, तो दूसरी तरफ AIMIM इसे अपनी बढ़ती ताकत बता रही है। देखना होगा कि प्रशासन और विरोधी दल इम्तियाज जलील के इस नए बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि आप इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं। एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से, पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को कैसा हराया तो ये आवाज रिप्लाई में जीत गए यार। खुशी के साथ जवाब दो, अस्सलाम वालेकुम। कैसा हराया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लग नहीं रहा है कि जीत के बाद का प्रोग्राम है, क्योंकि इलेक्शंस हो जाते, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते, लोग अपने अपने काम में लग जाते, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है और इतना प्यार नवाजा है मेरे वालिद साहब को, मुझे, और इस बार पूरी की पूरी MIM पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह कि सभी लोग इलेक्शन के बाद भी बुलाने पर उसी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है जैसे इलेक्शन के प्रोग्राम में थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियाँ उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक़ के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुंब्रा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हम सब ने इस बार MIM पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता कर लाया अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आप लोगों के लिए ज़ोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आपने हक का साथ दिया और हक की आवाज़ में हमको हमारी ताकत बढ़ाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम हार जाएंगे, हम हारने वाले हैं। इलेक्शन के लास्ट रिज़ल्ट के दिन की काउंटिंग के वक्त पर भी उनको यही लग रहा था कि इनकी तो सीटें जाने वाली है, बट क्योंकि आवाम वहाँ प्रेजेंट नहीं होती, आप लोगों को पता नहीं होता काउंटिंग का मंजर कैसा होता है। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ, जब हम अंदर जाते हैं स्टेडियम में तो एक बाउंड्री मारी हुई होती है जाली की, और ख़ास करके लेडीज़ के लिए बता रही हूँ, आप लोगों को भी पता नहीं होती ये बात
जब हम अंदर जाते हैं वो जाली को लग के, जाली के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठता है सामने, और जाली के एंड के बाहर और चारों तरफ हमारे लोग टेबल पे बैठे होते हैं जो काउंटिंग कर रहे हैं, या उनकी पार्टी के, हमारी पार्टी के, सबकी पार्टियों के लोग होते हैं। अब उस काउंटिंग के वक्त सब उम्मीदवार भी वहाँ प्रेजेंट होते, तो 30 नंबर पैनल के सभी उम्मीदवार वहाँ प्रेजेंट थे। काउंटिंग हो रही थी, डब्बे खुल रहे थे और सबके वोट्स बाहर आ रहे थे, किसने कितना लिया, किसको कितना गया। सेकंड डब्बा जब खुला, फर्स्ट डब्बा खुला, सेकंड डब्बा खुला, जब सेकंड डब्बा खुला तो तुतारी वाले एक एक करके काउंटिंग के रूम से बाहर जाने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था हाईएस्ट वोटेड कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह सहार यूनुस शेख का नाम लिया जा रहा था बार बार 200, 300, 400, 500, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की वजह से हुआ है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने मेरी वो 4 वोटों की बात सुनी और सब ने 4 के 4 पूरे मुझे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। अब एक बात आपको ये बताना चाहूँगी कि इलेक्शंस हो गए, आज का ये सभा भी हो गया, इसके बाद जैसा मेरे वालिद साहब ने आपको बताया कि हम वार्ड के हद तक काम नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन पूरे पैनल को लेके लड़ा गया है, तो काम भी पूरे पैनल में होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर कई सारे इलाके के लोग मौजूद हैं, इस वक्त भी हमारा हौसला अफजाई करने जो आए हैं वो सिर्फ तनवर नगर के लोग नहीं हैं, वो इंशा नगर, शादी महल, मुमरा इंग्लिश स्कूल के पास, अमरूद नगर, किस्मत कॉलोनी, कादर पैलेस, चांद नगर, जितना इलाका पैनल नंबर 30 में आता है वहाँ पूरे के पूरे इलाके के लोग वहाँ से यहाँ इस सभा में शामिल होने के लिए आए हैं। उन सब का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों का जो ये सपोर्ट रहा है थ्रू आउट इलेक्शंस, सच में दिल खुश हो गया, और लोगों को आपने मुंह तोड़ जवाब दिया अपने वोटों से। और एक बात, आपने मुझे इलेक्शन के भाषणों में नोटा के बारे में बात करते हुए सुना है। नोटा एक ऐसा पावर है जिसको अगर आवाम समझ ले कि वो क्या है, तो हम किसी भी बुरे लीडर को कुर्सी से गिरा सकते हैं और उसकी जगह एक अच्छे लीडर को बिठा सकते हैं इंशाल्लाह। इस इलेक्शन में मुमरा ने माशाल्लाह नोटा का पावर बहुत अच्छे से समझा, और पूरे मुमरा से 12,000 का काउंट आया है नोटा का। एक बार तालियां बजाइए, और लाइव पे जो भी मुझे जिस भी इलाके से देख रहे हो आप मुमरा के, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं, चाहे आप रशीद कंपाउंड से हो, पैनल 32 से हो या 26 से हो, ऑल ओवर मुमरा में, ऑल ओवर मुमरा का काउंट मैं आपको बता रही हूँ 12,000 है नोटा का, जो कि बहुत बड़ी बात है। कई तुतारी के कैंडिडेट से ज़्यादा नोटा को वोट गिरे, तो ये बहुत ही बेइज्जती की बात होती है कैंडिडेट के लिए अगर उससे ज़्यादा वोट नोटा को आते हैं। तो ये ज़िल्लत अल्लाह ने उनको बख्शी है और आप लोगों को उसका ज़रिया बनाया। एक बार खुद के लिए ज़ोरदार तालियां फिर से बजाइए, क्योंकि ये नोटा का पावर हमने इस बार समझा है, और इसी चीज़ों को, ये नोटा हो गया, वोटिंग कैसे करना है, हर वोट कितना कीमती होता है, कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को जाना चाहिए, किस कैंडिडेट की बात सच में समझनी चाहिए और किस कैंडिडेट की बात माननी चाहिए, इस इलेक्शन से माशाल्लाह मुमरा की आवाम ने ये सब चीज़ें सीखी है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं, और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। तो अल्लाह की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, ये बात समझ जाओ। सभी नौजवानों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारे लिए स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स है, अपने आप को सुधारो, अपने आप को बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई हमको कभी तोड़ने की कोशिश भी करे तो वो बिखर जाए, बट हम ना कभी टूटे। तो ये जो नौजवानों के अंदर एक जज्बा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए खुद को आगे बढ़ाने का, जो कि मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह था। इन्होंने मुझे बहुत तोड़ने की कोशिश करी, मेरे वालिद को बहुत तोड़ने की कोशिश करी, बट वो भूल गए कि ये शेर के बच्चे हैं, और शेर का बच्चा शेर ही होता है, मंकी डोंकी पैदा नहीं होता शेर के घर में।
है ना। तो शेर के बच्चे को हराने के लिए आपको पूरी की पूरी गीदड़ों की फौज तैयार करनी पड़ी, जो बिल्कुल काम ही नहीं आए। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखें, हम सब जितने भी यहाँ प्रेजेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब शेर के बच्चे हैं। एक बार सभी MIM के शेरों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शुभकार।